स्कूल में गए तो उन्होंने जाते ही सबसे पहले तो जो सुनील है, जो चेयरमैन है स्कूल के, उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की। जो कैथल रोड पे मदर ग्लोरी नाम से स्कूल है, जैसे ये प्राइमरी स्कूल है, ठीक है, और ये 8वीं क्लास तक के बच्चों को वहाँ पे पढ़ाते हैं। सबसे मेन बात तो हर तरह के 2 नंबर के काम वहाँ पे होते हैं। विद ग्रुप हमारे साथ है, जो ये अपने स्कूल का पूरा स्टाफ है। इनको टारगेट किया गया था, इनका जो फोन है वो हैक किया गया था। बात ये है कि जो कैथल रोड पे मदर ग्लोरी नाम से स्कूल है, तो वहाँ पे मैं लगभग 1 साल से डांस टीचर का काम कर रहा था। तो वहाँ पे मतलब पहले तो धीरे धीरे पता चलने लग गया था। वही जैसे ये प्राइमरी स्कूल है, ठीक है, और ये 8वीं क्लास तक के बच्चों को वहाँ पे पढ़ाते हैं। सबसे मेन बात तो हर तरह के 2 नंबर के काम वहाँ पे होते हैं। विद ग्रुप हमारे साथ है, ठीक है। आज ये वो था कि 2 दिन पहले की बात है, जो ये अपने स्कूल का पूरा स्टाफ है, इनको टारगेट किया गया था। इनका जो फोन है वो हैक किया गया था। इनका जो पर्सनल डाटा है वो यूज करके इनको ब्लैकमेल किया जा रहा था। तो हमने इस बात का विरोध किया कि हमारा पर्सनल डाटा आप कैसे यूज कर सकते हो। इन्होंने बुलाया कि सोमवार को आप आओ और हम बात करेंगे। तो हम आज सोमवार को लगभग 10 साढ़े 9 बजे से स्कूल में गए। तो उन्होंने जाते ही सबसे पहले तो जो सुनील है, जो चेयरमैन है स्कूल के, उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की। उसकी कैमरे में फुटेज है। और आज मैं अपने मेडिकल में, सरकारी हॉस्पिटल में मेडिकल करवा रहा हूँ। और सबसे मेन बात, जो ये टीचर है, इनके जितने भी ये सब मान लो कि इनकी शादी भी हो चुकी है, पीछे से मतलब दबाव भी आ रहा है उस चीज़ का, इनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगाए जा रहे हैं। तो मेन बात ये है कि जो ये स्कूल है, ये हमने FIR भी करवा रखी है। तो हम ये स्कूल वैसे रिक्वेस्ट करेंगे प्रशासन के कि ये स्कूल बिल्कुल बंद हो जाए। तो किसी का पर्सनल डाटा भी यूज करना कितना वो है? देखो, मेरी पर्सनल लाइफ में किसी को कोई मतलब नहीं होता, मैं क्या करूँ क्या नहीं, ठीक है। अगर वो चीज़ें स्कूल से जुड़ी होती है ना, तब तो उनका हक है। भाई स्कूल से जुड़ी है तो हम तो चेक करेंगे। जो चीज़ें स्कूल से जुड़ी नहीं हो रही ना, तो उनके लिए हमारा ये है कि देखो, पर्सनल डाटा है ना, ये एक कानूनी अपराध है। तो और आपके साथ भी हाथापाई की? बिल्कुल हाथापाई की हुई है। मैंने अभी मेडिकल करवाया है, तो लगभग आधे घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी। ऐसा क्या कारण है, क्यों आप ज्यादा ऐसा क्यों करें? बात ये है कि वहाँ पे जो चीज़ें हो रही थी, हमने सबने स्टाफ ने मिलके आवाज़ें उठाई। जैसे कि ये छोटे बच्चों का स्कूल है, लेकिन ये 8वीं तक पढ़ा रहे हैं। दूसरी बात, एक भी ऐसा कोई पुराना लगा लो या नया लगा लो, स्टाफ किसी की टाइम पे सैलरी नहीं देते वो। दूसरी बात, उनकी जो सोच है ना, वो बिल्कुल एक सोच आप ये लगा लो कि किसी का पर्सनल फ़ोन उठा के और वो डाटा चेक करना सबसे गिरी हुई आदत है। सर, मुझे 2 दिन पहले ही पता चला है कि हमारे फ़ोन हैक हो गया है, क्योंकि पीछे जो बातें हो चुकी हैं वो दोबारा से सामने आ रही है। अगर आपको ये बात पता थी तो पीछे हमसे क्यों नहीं पूछा? इस बारे में मीटिंग हुई थी, हमें कल ही क्यों बुला के पूछ रहे हो? और ना आपने हमें नोटिस किया कि हम आपको रिलीव करेंगे। आपने एकदम से रिलीव भी कर दिया। आप हमारी सैलरी भी रोक के बैठे हो। तो अब हम बताओ, हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ में? आप हमसे हाथापाई कर रहे हो, आप हमें गाली गलौज कर रहे हो, उसके बाद हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। गाली गलौज और हाथापाई किसने की थी? सुनील सर ने की थी। सुनील सर क्या है जीवा स्कूल में? सर वहाँ पे चेयरमैन है और रितु मोर उनके साथ ही थी। उन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला कि हाँ सर आप गलत हो। रितु मोर किस पोस्ट के ऊपर है जी? सर रितु मोर वहाँ पे प्रिंसिपल है। उन्होंने उनके साथ पार्टनरशिप में ये स्कूल खोला हुआ है। और सर बहुत गैर कानूनी वहाँ काम हो रहे हैं। क्या गैर कानूनी काम हो रहे हैं? सर वहाँ का उनको मिल रखा है, सर प्राइमरी टू UKG मिल रखा है। उन्होंने 1st to 5th 7th 8th तक अपने बच्चे वहाँ पे कर रखे हैं। और जब भी कोई चेकिंग करने आता है तो वो बच्चों को छुपा देते हैं। इसके अलावा भी कोई गैर कानूनी काम होता है? सर उसके अलावा सरकारी फॉर्म भरवाते हैं। पहले तो बोलते हैं कि फ्री में है, फिर उसके बाद जब डिप्लोमा आ जाता है तो उसके 200 रुपये चार्ज लेते हैं। 250 रुपये, हाँ जी। और एनटीटी का भी उन्होंने, जो एनटीटी का वो काम करवा रहे हैं, वो भी उनका गैर कानूनी है। वो हमसे, वैसे तो उन्होंने फ्री का लिखा हुआ है, लेकिन वो सबसे 6000 रुपये चार्ज करते हैं। वो आपकी सैलरी रोक रही है? कितने मंथ से सैलरी रोक रही है? सर मेरी मार्च की सैलरी अभी तक नहीं दी। उन्होंने बोला था 10 से 15 के बीच में देंगे।
इन्होंने रुला रुला के पहले मुझे 3 दिए, फिर उसके बाद 1000 दिया। अब भी मेरी सैलरी उसमें रुकी हुई है, अभी तक उन्होंने नहीं दी। उन्होंने बोला हम मंडे को देंगे, मंडे को सब क्लियर करेंगे। सर हम बात क्लियर करने आए, उन्होंने एक तो हमें बाहर से ही आउट कर दिया, बोलने लगे बाहर ही बैठो, बाद में बात करेंगे इस बारे में। फिर उन्होंने पता नहीं उनको क्या हुआ, वो ऊपर आए, उन्होंने हाथापाई चालू कर दी, गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिया। फिर जब हम सारों ने स्टाफ ने विरोध किया तो उन्होंने हम एक तो पुलिस वालों को भी फ़ोन किया, हम लोगों ने भी पुलिस वालों को फ़ोन किया और सर को मारा और हमें बाहर भेज दिया, मतलब लॉक कर दिया गेट। फिर जब पुलिस वाले आए हैं उसके बाद उन्होंने गेट खोला है और सुनील सर भाग गए थे उस टाइम वहाँ से। स्कूल में टोटल कितना स्टाफ है जी? सर स्कूल में 5 स्टाफ है बस, उसमें से भी कोई स्टाफ छोड़ने के लिए बोल रहा है क्योंकि सैलरी किसी को टाइम पे नहीं मिल रही। और सर जो नया स्टाफ रख रहे हैं ना, वो लोग हमसे पूछते हैं कि सैलरी टाइम पे मिलती है कि नहीं। अब अगर हम ये बताते हैं तो मैम को उस चीज़ से भी प्रॉब्लम होती है, तो अगर हम इसमें बताते हैं तो इसमें हमारी कोई प्रॉब्लम बात नहीं है। इसमें वो अगर हमें टाइम पे सैलरी देते हैं तो हम भी स्टाफ के लिए वो करते काम करते। ये हम लोग और स्कूल में जी, स्कूल में क्या कुछ ऐसा घटना हुई है उधर? सर हमारे पास 2 दिन पहले मैसेज आया था कि हम मनीषा को रिलीव कर रहे हैं। हमने मैसेज से पूछा वाई क्यों रिलीव कर रहे हो? उन्होंने हमसे बोला आपका कोई मैटर नहीं है, आप बात मत करो। फिर हमारे हस्बैंड्स को फ़ोन किए जा रहे हैं कि आपकी वाइफ के कारनामे दिखाने हैं, आप इधर आ जाओ। सर हस्बैंड बोल रहे हैं हमारे पास भेजो ना, क्या बताओ क्या है। बोलते हैं आप आओ तो सही, टेलर तो हमने भेज दिया, फिल्म आपको मंडे को दिखाएंगे। हमने बोला ठीक है, हम भी फिल्म देख लेंगे, हम भी चलते। फिर हम सारा स्टाफ एक साथ होकर आज मंडे को स्कूल आए। पहले तो उन्होंने हमें गेट से ही बाहर कर दिया, हम लोग बैठे, हमें बैठने तक नहीं दिया। हम बैठने जा रहे थे, सर एकदम से आए, सर को धक्का दे दिया। हम लोगों ने बोला सर ये ठीक नहीं है, आप ऐसे किसी स्टाफ को नहीं मार सकते। तो बोलते हैं आप होते कौन है बोलने वाले, आपका क्या मतलब है इसमें, ये वो। उन्होंने हमसे लड़ाई करने लगे। फिर उसके बाद हमें बाहर भगा के गेट बंद कर लिया। फिर हमने पुलिस वगैरह को बुलाया, तब जाके गेट ओपन हुआ। उससे पहले सुनील सर भाग गए थे। ऐसा करने का क्या कारण है आपके? सर ऐसा करने का ये कारण है कि हम स्टाफ मिलजुल के एक साथ रहते हैं, वो चाहते हैं स्टाफ मिलजुल के ना रहे। वो ये बोलते हैं। आपने पुलिस में एफआईआर करवाई थी? हाँ जी सर, हमने पुलिस में एफआईआर करवाई है। अब सर का मेडिकल हो रहा है, उसके बाद अगर यहाँ से कुछ नहीं होता हम आगे एसएचओ के पास भी जाएंगे।